मानव साथियों की तरफ से आप लोगों को स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि आप एक स्वतंत्र भारत में अपने आने वाले कल में एक नित्य नई ऊंचाइयों को छुएं। अभी मैं आप लोगों के समक्ष हमारे महानिदेशक महोदय की तरफ से सभी ग्रामवासियों तथा बल के सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबको शुभकामनाएं दिया गया है, जिसको हम पढ़कर सुनाएंगे। हमारे महान भारत देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने बल के वीरों और वीरांगनाओं को एवं उनके परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत लंबे संघर्ष व अनेकों अनेक बलिदान के बाद भारत विदेशी ताकतों से स्वतंत्र हुआ। हम अपने शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। आज उनकी वीरता और देश प्रेम के जज्बे से प्रेरणा लेने का दिन है। आज हमारे जवान स्वतंत्र भारत और मित्र राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रिय जवानों, आप सशस्त्र सीमा बल के ध्येय वाक्य सेवा सुरक्षा बंधुत्व को आत्मसात करते हुए रात दिन अपने कर्तव्यों पर लगे हुए हैं। आपके कंधों पर भारत देश की सीमाओं की सुरक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व है। वास्तव में मित्र राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हमारे जवान की प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति में तैनात हैं। निरंतर सतर्क और सचेत रहकर भी आप अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हो रहे अवैध गतिविधियों को रोक सकते हैं। आपको न केवल सीमा पार अपराधों को रोकना है, बल्कि सीमावर्ती जनता का विश्वास भी जीतना है। भारत की सुरक्षा के लिए आपको अपने क्षेत्राधिकार के गांवों को अपने साथ लेकर चलना होगा। अगर हमारे गांव सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। आपको स्थानीय लोगों के मनों में देश प्रेम की अलख जगानी है। यह भी आपका एक मूलभूत जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको गांव वालों के साथ निरंतर संपर्क में रहना है। उन्हें स्वस्थ और समृद्ध बनाने के सक्रिय भागीदारी करनी होगी। आप उन्हें खेल कूद और योग की शिक्षा दे सकते हैं। उनके परिवेश को स्वच्छ बनाने के लिए श्रमदान कर सकते हैं। अपने समय में से कुछ समय निकालकर गांव के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इनकी इकाई के चिकित्सा सहयोग से इनकी बीमारियों को नियमित इलाज करवा सकते हैं। उनसे उत्पाद और शिल्प खरीद कर आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। उनके पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल और पशुधन के विकास के लिए आप अपनी वाहिनी या सेक्टर से पशु चिकित्साओं के माध्यम से परामर्श दे सकते हैं। इकाइयों के कार्मिक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल रिपेयरिंग, टेलरिंग जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण दे सकते हैं, जिससे युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा हो सके, उन्हीं आर्थिक उन्नति सुनिश्चित हो सके। संभावनाएं अपार हैं और इन्हें साकार करने के लिए सशस्त्र सीमा बल के हर सैनिक और अधिकारी को उन्हें आगे बढ़ चढ़कर योगदान करना होगा। सीमाओं के अलावा हमारे जवानों को वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में और जम्मू और कश्मीर आंतरिक सुरक्षा के कर्तव्यों का निर्वहन करना है। हमारे बल कार्मिक ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जिस कार्य कुशलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, वह सराहनीय है। गत दिनों छत्रक मुख्यालय विशेष प्रचालन गया की अधीनस्थ अधिकारियों ने कई कुख्यात नक्सलियों की गिरफ्तारी और बड़ी मात्रा में हथियारों को जब्त कर बल का गौरव बढ़ाया है। हमारे बल कार्मिक ने सुरक्षा कार्यों के अलावा चुनाव, धार्मिक पर्वों, उपद्रवों और दंगों के दौरान कानून एवं व्यवस्था स्थापना हेतु मिले विशेष दायित्वों को भी बखूबी निभाया है। कर्तव्य कोई भी हो, लेकिन आप अपने जिम्मेदारी के क्षेत्र में गांवों में ग्राम प्रधान से संपर्क रहें, धार्मिक स्थलों
और जीवनोपार्जन को स्रोत आर्थिक आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित लोगों, बाहर से आकर बसे लोगों के बारे में जानकारी लगातार अध्ययन करते रहें। इससे आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में मदद मिलेगी। मैं सभी बल कार्मिकों से कहना चाहती हूं कि सशस्त्र सीमा बल को देश का पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस का बल होने का गौरव प्राप्त है, जिसने महिलाओं को सर्वप्रथम सीमाओं पर तैनात किया और आज महिलाएं बल का अभिन्न अंग हैं। आज बल में महिलाएं हर स्तर पर पुरुषों के समकक्ष कार्य कर रही हैं। हम सभी महिलाओं को सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हमारी बल कार्मिक हो या आम नागरिक। हम सशस्त्र सीमा बल परिवार के सदस्य हैं। बल अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के कल्याणार्थ सदैव प्रयासरत है। हमें एक दूसरे के विषय में भली भांति जानकारी रखनी चाहिए, जिससे हमें कार्यों को करने में न केवल सुगमता हो, बल्कि हम तनाव मुक्त एवं खुशहाल भी रहेंगे। हमारे कार्मिक और उनके आश्रित को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराने के उद्देश्य से आयुष्मान CAPF योजना की भी शुरुआत की गई है और सभी बल कार्मिक और उनके आश्रित को कार्ड जारी किए गए हैं। सभी बल कार्मिक और उनके आश्रित योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। हमारे खिलाड़ी खेलों में निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं समस्त बल कार्मिकों से कहना चाहूंगी कि आप सभी प्रतिदिन कोई न कोई खेल अवश्य खेलें। इससे आप शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत होंगे। मिट्टी से जुड़े खेल जैसे कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल कम लागत से खेले जा सकते हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आज का यह क्षण हम सब के लिए गौरवशाली है। इस गौरवशाली क्षण पर हम सब मिलकर यह प्रण करें कि हम अपने दायित्वों का पूरे जिम्मेदारी और ईमानदारी से पूरा करेंगे। देश की जनता का हम पर अपार विश्वास है और उस पर खरा उतरना हमारा परम कर्तव्य है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हम उनके विश्वास को सदैव बनाए रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशिष्ट एवं अनुकरणीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित बल कार्मिकों को मैं बधाई देता हूं। अतः मैं आप सभी को एक बार पुनः मैं स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं तथा आपके और परिजनों की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। जय हिंद। इसके साथ